चलो यार देखते हैं। आज हम लोग कल तो देखे थे, ये इसका पार्ट 1 देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। जो पार्ट 2 में जो क्वेश्चन बचा हुआ है आज उसको लगाया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन देखिए, ये जो जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको जितनी बार तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार लगाने की कोशिश करोगे उतना ही सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा बोला है पहले आराम से पहले देख लो। एक जो इक्वेशन है दोनों बनाया हुआ है कि वेक्टर आर इक्वल टू इतना और वेक्टर आर इक्वल टू इतना, इनके बीच में बोला है कि इनके बीच में दो समतल के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब न्यूनतम दूरी के बाद जब करते हैं तो हम लोग इस पर देखते हैं कि आखिर में जो बी, देखो एक बार देखिए क्वेश्चन को। ये जो मान लीजिए इधर का जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है, ये आपका जो वैल्यू होता है ये होता है A1। इधर का जो वैल्यू लेते हैं इसको A1 लेते हैं, और ये जो वैल्यू लेते हैं इसको B1 लेते हैं। ये जो वैल्यू होता है B1 होता है, तो A1 और ये है B1। और फिर इसको जो लेते हैं ना, ये जो वैल्यू तुम्हारा होता है ये होता है A2। ये जो वैल्यू होता है ये होता है A2, और इधर का जो वैल्यू होता है वो है B2। बट देखो ना, ये जो वैल्यू B1 और B2 ये दोनों एक ही नंबर है। तो जब दोनों एक ही नंबर होगा तो एक फार्मूला आएगा, उस फार्मूले को हम लोग कर लेंगे। हमेशा याद रखना, जब B इधर का B1 और B2 आपस में बराबर हो तो सीधे फार्मूला निकालना न्यूनतम दूरी का। न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होगा तुम्हारा याद कर लो। ये दूरी का फार्मूला होता है, मॉड में लिखते हैं बी, वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 अपान नीचे लिखते हैं मॉड बी, और ऐसे लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा न्यूनतम दूरी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, A2 माइनस A1 निकालेंगे, फिर जाकर फिर क्रॉस वाला निकालेंगे। तो जब A2 माइनस A1 करोगे तो देखो A2 माइनस A1 के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान दो। तो A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, जब ये निकालते हैं तो A2 को वैल्यू देखो, A2 को वैल्यू दिखाई दे रहा है, वैल्यू रखेंगे 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। ये किसकी वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है। और A1 की वैल्यू देखा जाएगा तो A1 की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। A1 की वैल्यू ये है i कैप, उसके बाद क्या है 2j कैप, उसके बाद जो वैल्यू है माइनस के 4k कैप। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू A1 की वैल्यू है। अब घटाते हैं, जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 इक्वल टू, ध्यान दो जब ब्रैकेट तोड़ते हैं ना, ब्रैकेट जब टूटेगा तो ये माइनस क्या करेगा, इसका चिन्ह सब बदल देगा, बस इसके आगे प्लस है तो इसका कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये जो वैल्यू होगी 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप, और जब इसको जब हल करेंगे तो ब्रैकेट टूट जाएगा। ये हो जाएगा आपका i कैप माइनस 2j कैप, और माइनस माइनस क्या लिखेंगे 4k कैप, ये वैल्यू होगा। अब माइनस करते हैं हम लोग, जब माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू 3i में से देखिए एक i माइनस होगा तो यहाँ बच जाएगा 2i। उसके बाद देखिएगा 5j में से 2j माइनस होगा तो बचेगा 1j बचेगा। और यहाँ पे देखिए 5k में से 4k माइनस होगा तो बचेगा माइनस के k कैप। ये आपका आ जाएगा A2 माइनस A1। अब क्या करते हैं, क्रॉस निकालते हैं पहले, b क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर। जब ऐसे निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या कैसे लिखते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो यहाँ पे लिखते हैं i कैप j कैप और ये क्या होता है k कैप। अब वैल्यू भरेंगे तो पहले b है तो पहले b वाला वैल्यू भरेंगे, तो b वाला देखेंगे b वाला कहाँ है, ये b वाला है। तो b का जब वैल्यू भरेंगे तो देखिएगा ये b की वैल्यू है तो भरेंगे i कैप का गुणांक 2 है, फिर क्या है j का 3 है, k का 6 है, ये तो हो गया b वाला। अब A2 माइनस A1 भरेंगे तो A2 का देखिए A2 का क्या है यहाँ पर 2 है, फिर j का कुछ नहीं लिखा है तो j का क्या करेंगे 1 लिखेंगे, जिसके सामने कोई भी अंक ना हो तो उसको 1 मान लेंगे चिन्ह सहित। k के सामने कुछ नहीं लिखा है तो k के सामने कुछ नहीं है तो k के सामने 1 ले लेंगे और चिन्ह सहित लिया जाता है। तो k के सामने क्या है माइनस 1 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस के 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दो कैसे सॉल्व होगा। ये देखो पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा क्या होता है प्लस होता है। तो पहले लेंगे हम लोग i कैप, जब i कैप ले लेते हैं ध्यान दो, जब पहले i कैप ले लेंगे तो तिर्यक का गुणा करेंगे। ये जब i कैप ले लेते हैं तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। जब i लेंगे तो ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति को छोड़ देंगे, तिर्यक का गुणा कर देंगे। जब तिर्यक का गुणा करेंगे तो 3 में माइनस 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3, बीच में माइनस होता है। 6 में 1 का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस के 6। आगे चलते हैं, पहला हो गया पहला प्लस दूसरा माइनस, उसके बाद दूसरा माइनस वाला लेंगे j कैप। जब j कैप लेंगे तो ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे और ये पंक्ति छोड़ देंगे। 2 में माइनस 1 का गुणा होगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 2।
फिर ना 2 का 6 में गुणा होगा तो 6 दूना के 12 हो जाएगा। उसके बाद देखो लास्ट में क्या लेते हैं, लास्ट में के लेते हैं, के कैप। जब के कैप लेंगे तो ये वाला छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो इसमें इसका गुणा होगा 2 में 1 का, ये हो जाएगा 2 1 2 माइनस 3 में 2 का गुणा होगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 3 9 माइनस के 9 आई कैप, और यहाँ से देखिए 12 2 14 माइनस 14 और माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 14 और आपका हो जाएगा जे। फिर यहाँ देखिए 2 में से 4 मतलब 6 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के 4 के कैप। ये आपका आ गया, क्या आ गया वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1। अब आपको ना इसका परिमाण निकाल लीजिए। जब इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण आप निकालेंगे मॉड में a2 माइनस a1, और देखिएगा अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे आई कैप का गुणांक तो माइनस 9 का स्क्वायर, फिर जे कैप का गुणांक तो जे का गुणांक क्या है 14 तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे के का गुणांक तो के का गुणांक क्या है माइनस के 4 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे, हल करके देखिए कितना आ रहा है, तो 9 का 81 हो जाएगा, 196 हो जाएगा, 14 का 4 चौको 16 हो जाएगा। जब इसको हम लोग हल करते हैं देखते हैं कितना आता है ये वैल्यू, तो हल करने पर आपका आ जाएगा, ये आएगा 293। हल करने पर आता है देख लीजिए 6 6 12 12 1 13 3, और यहाँ से आपका हो जाएगा 1 9 10 और 10 18 18 1 19 सही है। तो ये आपका आ गया इतना। तो अब देखिए इस फार्मूले में हम रख देंगे, जो फार्मूला किया है ना इस फार्मूले में हम रख देंगे, ये वैल्यू आ चुका है। जब इस फार्मूले में रखेंगे 20 की दूरी निकालने वाले में तो ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हम ये तो वैल्यू निकाल चुके हैं। कितना वैल्यू आया अंडर रूट 293। और सुनिए मॉड बी की वैल्यू निकाल लीजिए, अब किनारे कहीं भी मॉड बी की वैल्यू निकाल लीजिए, यहीं पे निकाल लीजिए, इसके नीचे निकाल लीजिए मॉड बी की वैल्यू। मॉड बी की वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे तो देखिएगा अंडर रूट क्या लिखते हैं आई कैप का गुणांक, तो आई कैप का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर। फिर देखो जे का गुणांक क्या है, जे का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है के का गुणांक, के का गुणांक क्या है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 3 तरीके 9 अच्छा चौके 36, ये आएगा 49 जोड़ने पर 49 किस तरह बाहर निकलता है 7 के रूप में बाहर निकलता है। ये जो मॉड बी की वैल्यू आ जाएगी, मॉड बी की वैल्यू कितनी आएगी 7। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मॉड में से निकालना हो तो निकाल दीजिए या ऐसे रहने दीजिए। अंडर रूट 293 बटा क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। इतना मात्रक इसका क्या आएगा यूनिट आएगा। अगला आंसर मतलब कि ये अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ना आपसे पूछा है कि ये संतत है कि नहीं है। तो संतत के लिए देखिए, संतत के लिए क्या होता है कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू यदि तीनों आपस में बराबर है तो हम सीधे कह देंगे संतत है। यदि किसी में से कोई एक बराबर ना हो तो क्या बोलेंगे असंतत है। तो सबसे पहले ना हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है यक्स नॉट इक्वल टू 0। जब यक्स की वैल्यू 0 को बराबर ना हो तो ये वाला वैल्यू लेना है, ये फंक्शन में लेना है। और नीचे वाला बोला है ना जब यक्स बराबर 0 हो, जब यक्स की वैल्यू 0 को बराबर हो तो उसका मान क्या होगा फलन का मान 0 होगा। तो हम लोग देखेंगे यक्स बराबर बोला है, यक्स बराबर 0 पर बताइए कि संतत है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यक्स बराबर 0 बनवाएंगे नहीं आप रखल में 12 वही को उठा के रखा जी। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन आपका है ये संतत के लिए, और संतत आप तभी भी जानते हैं ना, संतत तभी होगा ना जब फंक्शन की वैल्यू और LHL RHL तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो बोलते हैं हाँ ये संतत है। और उसमें से ना कोई भी एक बराबर नहीं रहता है ना तो हम बोलते हैं संतत नहीं है। तो पहले आप लोग ना इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखिए, ये बोला है जब यक्स की वैल्यू 0 को बराबर ना हो तो आपको ये वैल्यू लेना है, और जब यक्स की वैल्यू 0 को बराबर हो तो ये भी ये लेना है। तो हम लोग देखते हैं पहले ना फलन का वैल्यू देखते हैं। तो हम लोग कहेंगे यक्स बराबर 0 पर, यक्स इक्वल टू 0 पर, तो यक्स बराबर 0 पर हम देखते हैं क्या होगा। तो यक्स बराबर 0 पर फलन का मान क्या है 0 है। तो यक्स बराबर 0 पर fx जो है फलन का मान कितना है 0 है। यदि यक्स की जब हम 0 वैल्यू भरते हैं, यक्स जब 0 वैल्यू भरते हैं तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे LHL निकालते हैं, यल लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको लिखते हैं ना, देखिए कैसे निकालते हैं। पहले लिखते हैं लिमिट यक्स टेन टू, किस पर वैल्यू निकाला जा रहा है ध्यान दीजिएगा। जब निकालते हैं लिमिट यक्स टेन टू किस पर वैल्यू निकाला जा रहा है 0, लिखते हैं 0 पर माइनस। और पहली बार में क्या होता है, पहली बार में फंक्शन याद रखिएगा, पहली बार में फंक्शन, दूसरी बार में फंक्शन की वैल्यू, तीसरी बार में h टेन टू 0, यही करना होता है। देखिए
पहली बार में फंक्शन लिखेंगे, दूसरी बार में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू भरते हैं। फंक्शन की वैल्यू x टेंड टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू मैंने कहा रहा है कि 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो 0 से छोटा कौन है, ये देखिए, ये तो आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तभी लेंगे ना जब x की वैल्यू प्रॉपर 0 के बराबर हो, और ये वैल्यू तब आप ले सकते हैं ना जब x की वैल्यू 0 के बराबर न हो। छोटा हो बड़ा हो चलेगा, लेकिन x की वैल्यू 0 के बराबर न हो। तो कौन वाला लेंगे, ये ऊपर वाला। तो ऊपर वाला लेंगे मॉड x अपान क्या लिखेंगे, x। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है लिमिट h टेंड टू 0। तीसरा स्टेप आपका कहता है लिमिट h टेंड टू क्या लिखते हैं, 0, h टेंड टू 0। जैसे h टेंड टू 0 करते हैं वहीं पे x का वैल्यू भरते हैं। x का वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ वैल्यू भरेंगे x की जगह पर। ध्यान दीजिएगा, जहाँ x है वहां पर x की वैल्यू रख के h घटा देते हैं, किसमें, LHS में, और RHS में h क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 है, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h, और नीचे भी क्या करेंगे 0 माइनस h, ऐसे करेंगे। अब क्या करते हैं, ये 0 माइनस h, 0 से h घटेगा तो माइनस h रहेगा, लेकिन ये मोड में से निकलेगा तो क्या होगा, मोड में से निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला मोड में से निकलेगा तो क्या होगा, प्लस h, और नीचे वाला क्या रहेगा, नीचे वाला रहेगा माइनस h। यह कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपकी जो वैल्यू होगी लिमिट h टेंड टू 0, और वैल्यू क्या होगी, माइनस के 1। यदि हम लिमिट हटाते हैं तो h की जगह पर 0 भरेंगे, लेकिन h इधर है ही नहीं है। जब h नहीं है तो सीधे क्या वैल्यू हो जाएगा, लिमिट h हटाइए लिमिट तो 0 भरेंगे h की जगह पर, h नहीं है तो सीधे क्या लिखेंगे, -1। LHL -1 आया। और देखिए फंक्शन 0 को, फंक्शन जो रखे हैं 0 है, कहाँ ये बराबर है, वैसे नहीं होगा। फिर ये RHL निकाल लेते हैं, RHL निकालते हैं तो लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 पर प्लस, क्या लिखेंगे 0 पर प्लस पहली बार में, तो पहली बार में फंक्शन, पहली बार में फंक्शन, दूसरी बार में फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ा, तो आपको बता चुके हैं 0 से बड़ा या 0 से छोटा, ऊपर वाला ही लेना है। तो 0 से बड़ा क्या है, मॉड x अपन क्या है x। तीसरे स्टेप में h टेंड टू 0, तो तीसरे स्टेप में आप लोग बोलेंगे लिमिट h टेंड टू 0। जब h टेंड टू 0 तुम लोग करोगे तो 0 प्लस h बट्टा 0 प्लस h। और देखो जब ये मॉड में से निकलेगा, तो मॉड में से निकलेगा तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस रहता तो प्लस होता है ना, लेकिन ये प्लस है तो मॉड में से निकलेगा तो प्लस ही रहेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दो, लिमिट x टेंड टू 0, मॉड में से निकाल दो, मॉड में से निकला, ये हो गया आपका h अपा नीचे क्या हो जाएगा h से h कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1, कटने के बाद क्या बचा, 1 बचा कि नहीं, ये आपका बचा 1। अब लिमिट हटा दो, तुम लिमिट हटाओगे तो h के जगह पर 0 भरोगे ना, क्या h दिखाई दे रहा है वहां पे, नहीं, तो h है ही नहीं है। अब लिमिट हटाएंगे सीधे क्या लिखेंगे 1, तो कहाँ तीनों बराबर आया, एगो 1 आया, एगो -1 आया, तो एगो का आया 0 आया, तीनों अलग अलग है। जब तीनों अलग अलग बोलेंगे x बराबर 0 पर संतत नहीं है, बात खत्म। लिख दीजिएगा x बराबर 0 पर क्या है, x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, ये है असंतत। चलो यार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो ई क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक आती कि देखो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना तो एक तो तुमको देखेगा कि समाकलन का अनुप्रयोग, एक आएगा अवकलन का अनुप्रयोग, जरूर है वो क्वेश्चन रहेगा उस पर। तो सबसे बढ़िया है कि देखो, और समाकलन का जो अनुप्रयोग होता है मतलब बस तुम फिगर बनाना सीख जाओ तो तुम क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इस क्वेश्चन को देखो ना, देखो पहली बार की ये पकड़ने का तरीका देखो, ये परवलय का होता है, परवलय का, और परवलय का जब समीकरण होता है तो परवलय का मुंह उधरीय बनता है, जोने चौरासी पे एक घात हो, जोने चौरासी पे एक घात होगा मुंह उधरीय बनेगा। तो पहले अगर मुंह बना लेते हैं, पहले समीकरण को बनाते हैं, देखो कैसे। तो ये पहला परवलय दे दिया है, तो पहला परवलय जब दिया है तो पहले अगर मुंह बना लेते हैं हम लोग। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ध्यान दो, पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये तुम्हारा y अक्ष हो गया और ये तुम्हारा x अक्ष हो गया, x अक्ष, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x डैश, और ये तुम्हारा हो जाएगा y, और क्या लिखोगे इसको y डैश। और चलो बनाते हैं। तो इसको देखो, पहले इसको देखो, कोने पे एक घात है, y पे एक घात है, तो e बनेगा ऊपर में, यही बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा, ये पहला बन गया। एक नाम चाहो तो लिख सकते हो, एक नाम का है, एक नाम यही दिख रहा है, y बराबर क्या है x स्क्वायर। अब दूसरा क्या देखो, कोने पे एक घात है, इधर देखो x पे एक घात है, तो क्या होगा, इधर हम लोग बनाएंगे इसका मुंह रहेगा, ये बन के तैयार हो गया। इसका मुंह लिखेंगे तो देखिए इसका जो नाम है, एक का नाम है, एक का नाम है y स्क्वायर बराबर, क्या नाम है y स्क्वायर बराबर x, ई नाम है।
अब हमको ना क्या करना है ना कि इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल बताइए। ये दोनों कौन घेर रहा है, सब ये दोनों देखेंगे आप लोग, तो आइए ना घेर रहा है दोनों को दोनों, इसका ध्यान दीजिएगा। यही दोनों, यही एरिया आपको बताना है कि कितना घिरा हुआ एरिया है। तो एक हम लोग काम करते देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो लगाना हो तो बहुत ही आसान होता है। देखो ये घिरा हुआ एरिया ऊपर कौन है, ऊपर वाला स्लोप कौन है, ऊपर वाला जो तुम्हारा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, और नीचे वाला क्या है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, नीचे वाला ये ना है, तो ऊपरा वाला में से नीचे वाला माइनस कर दो। जब मान लो ये एरिया जो है कितना घेरेगा, इस पर मान लो डॉटेड कर दे हम लोग, लाइन मिला दें, ऐसे लाइन मिला दें, तो ये ऊपर वाला लाइन यहाँ तक घेरेगा, यहाँ तक निकाले, और नीचे वाला लाइन इसके नीचे यहाँ तक घेरेगा। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला काट के निकाल दे तो बीच वाला पता चल जाएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हमारा काम होता है कि पहले प्रतिच्छेदन बिंदु निकालें। जब प्रतिच्छेदन बिंदु निकल जाता है ना, सब काम करता हूँ, पहले प्रतिच्छेदन बिंदु निकालो। कैसे निकलता है प्रतिच्छेदन बिंदु, तो ध्यान दो, पहले इन दोनों को हल कर दो। y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है और y स्क्वायर बराबर एक्स दिया है, इसको समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। क्या करो ना कि जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, a में पुट कर दो। तो जब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में वैल्यू पुट करो, y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर। जब यहाँ वैल्यू भरोगे एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर देखो y की जगह क्या भरे हो एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर तो स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर बराबर एक्स, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, एक्स को इसी एक्स को इधर लिखा। जब ये एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, उधर क्या बच जाएगा 0। चलो बताओ ये दोनों में कौन सी कॉमन है, ये दोनों में एक्स कॉमन है, कॉमन हो गया, डिवाइड करो, एक्स से भाग दोगे तो 4 घात है, कितना घात बचेगा 3 घात, और माइनस एक्स से एक्स कटेगा तो कितना बचेगा 1 बराबर 0। दोनों को अलग अलग जीरो गए, तो दोनों को अलग अलग जीरो किया जाएगा, तो एक का वैल्यू एक्स बराबर 0 आएगा और एक वैल्यू क्या होगा एक्स बराबर 1। और एक्स बराबर 1 जब किसी में भी रखोगे, एक्स बराबर 1 इसमें रखो तो y बराबर 1 आएगा, और जब एक्स बराबर 0 करोगे तो y बराबर क्या आएगा 0, और एक्स y बराबर क्या आएगा 1, वैल्यू भर सकते हो। तो प्रतिच्छेदन बिंदु तुमको मिल गया, एक तो 0 0 है और दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो 1, तो ये जो वैल्यू होगी 1, 1, तो यहाँ से जब लंब डाला गया है तो ये क्या होगा 1, 1 हुआ ना, जब लंब डालोगे तो यहाँ से क्या होगा 1, 0। तो हमको कहां से कहां तक पता करना है, 0 से लेके यहाँ पर 0, 0 है, 0 से लेके कहां तक 1 तक, और एक्स अक्ष लेंगे हम लोग, एक्स अक्ष लेंगे। तो चलो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे घिरा हुआ क्षेत्रफल लिखेंगे, घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालते हैं, घिरा हुआ क्षेत्रफल देखते हैं। तो जब घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहली बात की लिमिट लेंगे, और लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट स्टार्टिंग कहां से है, घिरा हुआ क्षेत्रफल 0 से स्टार्टिंग है और कहां तक जा रहा है 1 तक जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाले क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो ऊपर वाला जो चीज है, ऊपर वाला वक्र में से, ऊपर वाले वक्र, ऊपर y और d एक्स लिखते हैं ना ऊपर वाले में से, फिर माइनस करेंगे 0 से 1 तक, कौन वाला है नीचे वाला, नीचे वाला लिख देंगे। जो नीचे का चीज है ना, नीचे वाला करके जो आपका ये नीचे वाला जो चीज है, नीचे का जो चीज है इसका लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे डी वाई पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे डी एक्स। चलो वैल्यू भरते हैं, 0 से लेके कहां तक है 1 तक है। ऊपर वाला y की वैल्यू क्या है, ऊपर वाला y की जो वैल्यू है देख लीजिए, ऊपर वाला y की वैल्यू है ना, ऊपर वाला ये है, ऊपर वाला आपका वैल्यू ये वाला रहा, ऊपर वाला ये ना है। तो यहाँ से जब ये वाला y की वैल्यू है तो जब स्क्वायर हटाओगे तो बगल वाला किसका आ जाएगा y स्क्वायर हटा तो बगल वाला किसमें आ जाएगा अंडर रूट में। तो ऊपर वाला है y बराबर अंडर रूट एक्स, तो y की वैल्यू भरेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स, और क्या लिखेंगे डी एक्स माइनस नीचे वाला देख लो, तो नीचे वाला कौन है ये देखो, ये गया है नीचे वाला इसे, तो y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दोगे तुम लोग y बराबर क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, और क्या लिखोगे डी एक्स। और रूट पे कितना घात होता है 1/2, अंडर रूट पे कितना घात होता है 1/2। तो समाकलन का रूल क्या कहता है, समाकलन का रूल कहता है घात में ऊपर एक जोड़ना है और घात में क्या करना है नीचे एक जोड़ना है, ये तो होता है समाकलन का रूल। देखो जब समाकलन हम लोग लगाएंगे, समाकलन का रूल लगाएंगे कि नहीं, एक्स को घात 1/2 है तो घात में ऊपर भी एक जोड़ेंगे, घात में नीचे भी एक जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे हमें 1/2 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2, ऐसे इसमें भी जोड़ेंगे तो 3/2 यहाँ लिखेंगे। और ये जो लिमिट है 0 लोअर लिमिट और एक क्या है अपर लिमिट, इसके देखो इसको हल करोगे तो जोड़ोगे तो क्या होगा, एक्स को 2 घात है तो ऊपर भी जोड़ोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और नीचे भी जोड़ोगे 2 1 3, ये तुम्हारा अपर लिमिट, ये तुम्हारा लोअर लिमिट। देखो 2 9 चौथे स्थान पर है, सीधे ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा पहले स्थान पर जाएगा, तो ये तुम्हारा बाहर निकालो 2/3,
और तुम्हारा बचेगा x पर 3/2 और एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसमें बाहर कर लो 1/3 x पर 3। अब देखो वैल्यू भरो, एक भरते हो ना x से जब आप एक भरोगे तो एक भरने पर ना एक पर कितना भी घात होता है उसका वैल्यू एक ही आता है। और जब जीरो भरोगे माइनस करके जीरो भरोगे तो जीरो आएगा, तो जीरो हमको लेना नहीं है, जीरो क्या करोगे लेके, तो यार सीधे करो ना अपर लिमिट भरो 2/3। देखो एक भरोगे तो एक पर कितना भी घात रहेगा क्या वैल्यू आएगा एक, फिर जीरो भरोगे तो जीरो पर कोई भी घात वैल्यू रहेगा तो क्या आएगा जीरो, तो सीधे आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका होगा 2/3 माइनस इधर देख लो 1/3। अब तुम भर लो, एक बघात 3 भरोगे तो इतना आएगा, एक बघात और जीरो भरोगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 और 1/3, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो 2 में से घटेगा कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखा जाता है। ये जो क्वेश्चन बोला है ना, देखो ये समतल है और ये दूसरा समतल है, ये दोनों समतल इस 1 1 1 से होकर जा रहा है, तो बोला है कि जो तीसरा समतल है उसका समीकरण बताइए। तो देखो एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला दो समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु का एक फार्मूला होता है, ध्यान दो। इसको जैसे तुलना करोगे ना, ये जो वेक्टर आर, ऐसे देखो ये जो पारा दिया है वेक्टर आर डॉट n1 इक्वल टू d1, यहाँ से देखोगे ना तुम्हारा ये जो वैल्यू है d1 का, d1 की वैल्यू कितनी है 6, ये तुम्हारा हो जाएगा n1 और ये तुम्हारा हो जाएगा d1, और ये जो वैल्यू देखोगे ना तो ये जो वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा r2, ये है r2 नहीं, मतलब इसको क्या बोलेंगे n2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा d2। तो ध्यान दो, जब इसको हम लोग देखेंगे ना तो पहले देखो वेक्टर आर n1 और ये क्या है d1 यहाँ मार्क नहीं है, मतलब कि ये ऊपर कुछ है नहीं, बस d1 ही है d1। और दूसरा देखो उसकी जो वैल्यू देखो, ये वेक्टर आर डॉट n2 और क्या लिखेंगे d2, ये लिख दिए। तो इसका जो फार्मूला होता है समतल का समीकरण जो होता है, समतल का हम लोग क्या लिखेंगे समतल का समीकरण। जब समतल का समीकरण लिखेंगे ध्यान दो क्या होता है फार्मूला, वेक्टर आर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर, ठीक, ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू लिखते हैं इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2, ये आपका क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका क्या होगा फार्मूला होगा। वैल्यू भरते हैं हम लोग, जब वैल्यू भरते हैं तो देखो वेक्टर आर रखो ऐसे डॉट, देखो n1 कितना है तुम खुद देखो, n1 कितना है, n1 है तुम्हारा i कैप, क्या है j कैप और क्या है k कैप, ये तुम्हारा क्या है n1 है, प्लस लेमडा n2, n2 को वैल्यू भरोगे तो n2 को वैल्यू देखो क्या है, n2 को वैल्यू वो है तुम्हारा 2i कैप, उसके बाद क्या है 3j कैप, उसके बाद तुम्हारा क्या है, उसके बाद है तुम्हारा 4k कैप, ये तुम्हारा किसकी वैल्यू है, ये तुम्हारी वैल्यू है n2 की। उसके बाद लिखेंगे हम लोग इक्वल टू d1, तो d1 की वैल्यू कितनी है, d1 की वैल्यू 6 है, और लेमडा d2 की वैल्यू -5 है, तो यहाँ हो जाएगा -5। अब देखो जब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो पहली बात क्या है, लेमडा जो है अंदर सब में गुणा हो जाएगा, और देखो एक लाइन और लिख लो वेक्टर आर डॉट आई, और देखो यहाँ भी आई है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाओ, तो लेमडा में सवेरे से गुणा होगा, इस लेमडा में तीनों में गुणा हो जाएगा, और जब तीनों में गुणा हो जाएगा तो यहाँ भी आई होगा और यहाँ भी आई होगा। यदि हम आई कॉमन कर लें और इसके बाद जब तुम आई कॉमन कर लोगे तो यहाँ आई के जगह पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा लेमडा 2 लेमडा, क्योंकि आई बाहर निकल चुका है, यहाँ बचेगा 2 लेमडा और आई क्या हो जाएगा कॉमन। सेम टू सेम देखो यहाँ जे है और यहाँ जे है, तो जे और जे जब तुम बाहर निकालोगे कॉमन कर लोगे तो यहाँ देखो इसके जगह पे क्या बचेगा, इसके जगह पे 1 बच जाएगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 और लेमडा से गुणा हो जाएगा तो ये बच जाएगा 3 लेमडा। फिर आगे देखो यहाँ के है वहां के है, तो के यदि हम बाहर कॉमन कर ले, के का क्या कर दिया जाए बाहर कॉमन कर दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, के बाहर कॉमन कर ले तो इसके जगह 1 बच जाएगा प्लस के बाद क्या होगा लेमडा का 4 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4 लेमडा इक्वल टू, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 5 लेमडा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बना लेते हैं समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब बोलेंगे ना वेक्टर आर जो है स्थिति से किससे होकर जा रहा है 1 1 1 से जा रहा है ना, तो 1 1 1 का स्थिति से लिखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई कैप जे कैप और क्या लिखेंगे के कैप, ये जो वैल्यू होगी, और यहाँ देखो 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस
उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस 3 लेमडा, क्या लिखेंगे जे कैप, और उसके बाद हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा, और क्या लिखेंगे के कैप इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा लिखेंगे। अब ध्यान दो, इसको जब हम लोग हल करेंगे, गुणा करेंगे, तो ध्यान देना, हम जानते हैं कि आई कैप में आई कैप का गुणा होता है, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो आई कैप में आई कैप का गुणा होता है, तो आई कैप एक होता है। फिर जे कैप में जे कैप का गुणा होगा, तो जे कैप एक होगा। के कैप में के कैप का गुणा होगा, एक होगा। लेकिन आई कैप का जे कैप में गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, वहीं आई कैप का के कैप में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0। तो एक कब होगा, जब आई कैप होगा। तो गुणा करते हैं हम लोग, आई कैप में आई कैप का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस 2 लेमडा, ये बचेगा। फिर जे का जे वाला करो, तो जे वाला का जे में करोगे तो क्या बचेगा, जे से जे 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 लेमडा। और फिर के में के का करोगे तो बचेगा 1 प्लस 4 लेमडा, इधर बच जाएगा 6 माइनस 5 लेमडा। अब हल कर लो, 2 लेमडा 3 5 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 9 लेमडा इधर हो गया, 9 लेमडा इधर लेता हूँ 5 लेमडा, तो 5 लेमडा इधर माइनस है, उधर इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, उधर 6 बचेगा, और 1 1 2 और 2 1 3 उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा -3। भाई 5 और 9 ये 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 लेमडा इक्वल टू कितना बचेगा 3। तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 3/14। ये 3/14 हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में मान भर देंगे। तो बोलेंगे समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से हम लोग लेमडा का मान भर रहे हैं। भरिए, देखिए जब हम लोग भरते हैं यहाँ पे वैल्यू, ध्यान दो, समीकरण नंबर 1 में वैल्यू भरो, तो यहाँ से तुम्हारा है, ध्यान दो, वेक्टर आर और क्या है डॉट 1 प्लस भरो लेमडा, लेमडा 2 लेमडा है, तो लेमडा का वैल्यू कितना है 3, तो भरोगे 3 दूना के 6/14, क्या लिखोगे 6/14, और ये हो जाएगा तुम्हारा आई कैप। उसके बाद देखो प्लस 1 प्लस 3 है, यहाँ 1 प्लस 3 लेमडा है, तो लेमडा का वैल्यू कितना है 3/14। तो जब 3 गुणा भरिए है, 3 भरोगे यहाँ पर 3/14, तो 3 तरीके 9, कितना हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 9/14, और क्या हो जाएगा तुम्हारा जे कैप। और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला जब भरोगे यहाँ पे देखो, लास्ट वाला क्या है 4 लेमडा है, 4 भरोगे तो यहाँ से हो जाएगा, और पहले से 3 है, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 12 बट्टा कितना लिखोगे 4 3 12, 12 बट्टा ये हो जाएगा तुम्हारा 14। तो यहाँ से ये हो गया कंप्लीटली, और इधर इक्वल टू बचा है ना 6 माइनस 5 बट्टा लेमडा की जो वैल्यू होगी, लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा की वैल्यू भरे हैं 3 बट्टा कितना 14। तो देखो सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, सौ में देखो, सौ में 14 एलसीएम हो जाएगा, सीधे सीधे 14 एलसीएम कर लो। तो यहाँ से जब हल करेंगे देखो, वेक्टर आर 14 एलसीएम कर लो, सम में 14 यहाँ हो जाएगा, 14 यहाँ आ जाएगा 14, अच्छा ये हो जाएगा 20 आई कैप, और ये वाला हल कर लो, 14 यहाँ हो जाएगा, और ये जोड़ लो 14 9 तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 14 और 6 और 30 23 हो जाएगा जे कैप। और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा इधर से 12 और ये 14, तुम्हारा हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 2, 26 हो जाएगा। इधर से देखो, इसमें तुम्हारा हो जाएगा 5 3 15, इधर तुम्हारा हो जाएगा 14 और माइनस लगाएंगे, और यहाँ से तुम्हारा 15 फिर, और ये हो जाएगा 84। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, सब में बेस सेम है कि नहीं 14 14, सबका बेस जब सेम रहता है तो सब लॉसल लेंगे हम लोग, सबका बेस क्या है सेम ही है 14 है। ये क्या होगा 14 से सबका और सेम है ना, तो अंश को डायरेक्टली जोड़ देंगे, अंश क्या हो जाएगा 20 आई और क्या होगा 23 जे, और उसके बाद क्या होगा 26 के कैप इक्वल टू, इधर हो जाएगा तुम्हारा घटा, तो इसमें से कितना हो जाएगा 14 में से 5 घटेगा तो 9, इधर 7 और 7 में से घटेगा तो 6 बट्टा के 14, 14 से 14 कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वेक्टर आर, ये हो जाएगा 20 आई कैप 23 जे कैप और 26 के कैप इक्वल टू कितना आएगा 69। क्वेश्चन देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन एक फिक्स है, इस तरह का आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक फिक्स है 5 नंबर में दे दे या 8 नंबर में दे दे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ऐसा फिक्स होता है। तो सबसे पहले इसको हल करने का एकदम तरीका देख लो। सबसे मेन काम जो होता है ना x प्लस वाई, सबसे पहले इसका काम होता है हमको समीकरण के रूप में लिखना। पहले इसको समीकरण के रूप में लिखो, जब समीकरण के रूप में लिखोगे तो क्या होगा तुम्हारा x प्लस वाई बराबर क्या लिखोगे r।
ये तुम्हारा बन गया समीकरण नंबर 1। यहीं पे इसका बॉक्स बना लो। बॉक्स का मतलब होता है ना, एक बार हम x को जीरो करेंगे और एक बार किसको जीरो करेंगे, y को। एक बार x को और एक बार y को। जब x बराबर जीरो करेंगे, x बराबर जीरो कर लेते तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। खुद ही देख लो, एक बार y के जगह पर तुम जीरो करोगे ना, जब y के जगह पर जीरो करो तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। एक तो बॉक्स बन गया, दूसरा बॉक्स बनाओ। पहले इसको समीकरण कर लो, मिलेगा 3x 5y बराबर 15। जब इसका तुम लोग बॉक्स बनाओगे, ऐसे देखो बॉक्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे हल करेंगे हम लोग, ये है x और ये है y। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 हम लोग पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5y। अब 5 से काट देंगे तो 5 है 15। फिर यदि y को 0 कर लो, इधर y को यदि तुम 0 करते हो तो 5y 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचे 15। तो ये हम लोग बॉक्स बना दिए। और हम लोग करते हैं ना कि इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, जब ग्राफ खाते जाएगा, केवल ये दोनों को दोनों क्या मिला है, धनात्मक मिला है। x भी धनात्मक मिला है और y भी क्या मिला है, धनात्मक मिला है। दोनों को दोनों क्या मिला है, धनात्मक। तो x वैल्यू और y की वैल्यू कहाँ तक गया है, x 8 तक गया है और y कहाँ तक गया है, 8 तक गया है। यहाँ तुम्हारा वैल्यू होगा 0,0। x की वैल्यू 1, ये 2, ये 3, 4, 5 है, 6 है, 7 है और क्या है, 8 है। ये भी 8 तक लेके जाएंगे, 1, 2 है, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 और 8 तक। अब वैल्यू हम लोग भरते हैं। जब वैल्यू भरेंगे हम लोग तो पहले देखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8 कहाँ होगा, एकदम ऊपर है जा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8, ये वैल्यू आपका हो जाएगा। नाम दे सकते हैं आप, ये नाम दे दीजिएगा। फिर दूसरा देखिएगा, x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 0, ये अरे होगा। x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 0, ये इसका नाम दे सकते हैं आप लोग, b दे दीजिए। तो a से b एक लाइन तो ऐसे मिल जाएगा, a से b एक लाइन चला गया, ठीक है। दूसरा लाइन देखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 है जाए, x की वैल्यू 0 y को होता है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 यहाँ होगा, तो इसका नाम दे सकते हो c। और देखो अगला, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0 यहाँ होगा। अब इसको भी मिला लो, ऐसे मिला लो, मिल गया। अब ये लाइन ना सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जब जांच करेंगे तो सत्यता की जांच में देखो क्या पाया जाएगा। सत्यता की जांच कर लो, अरे जांच करो, ये ना है x प्लस वाई और क्या दिया है, ये है 8। वैल्यू भरते हैं, कहा है ना जब सत्यता की जांच करते हैं तो x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 रखते हैं, मूल बिंदु रखते हैं। मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु 0 0 पर। जब 0 0 पर जांच किया जाएगा, x 0 y 0 तो बचेगा, ये सत्य दिख रहा है। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। क्या 0 8 से बड़ा हो सकता है, नहीं, ये असत्य है। तो जब असत्य रहता है ना तो ओकर फिगर मूल बिंदु की तरफ नहीं बनता है, मूल बिंदु 0 की तरफ नहीं बनता है, मूल बिंदु से दूर बनता है, उल्टा उधर। दूसरा है, देखते हैं क्या ये सत्य है, 3x और क्या है 5y और क्या है 15। तो देखते हैं 0 0 पे, देखते हैं क्या हो रहा है। 0 0 पे देखेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, क्या ये सत्य है, हाँ सत्य है। 0 0 से 15 बढ़ाना होगा, सत्य है। तो सत्य के लिए कहाँ फिगर बनेगा, मूल बिंदु की तरफ बनेगा। तो देखिएगा कौन वाला है, ये आप देखेंगे, ये x 8 वाला कौन है, ये वाला x प्लस y है। x प्लस y कहाँ है, x प्लस y वाला देखेंगे तो x प्लस y वाला ये है। और कहाँ बनेगा, सत्य है क्या, सत्य है, असत्य है। ये ग्राफ 12 बनेगा। इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, एक ग्राफ बनेगा 12। तो 12 यदि ग्राफ यहाँ बनाया जाए, एक ग्राफ बनेगा यहाँ 12 बन गया, एक वाला 12। और जो सत्य वाला है ओकर देखिए, ओकर ग्राफ कहाँ बनेगा। तो सत्य वाला कौन है, सत्य वाला है, दूसरा का सत्य वाला है। तो सत्य वाला है तो ओकर कहाँ ग्राफ बनेगा, अंदर, अंदर बनेगा। तो कहाँ मिलाप हो पा रहा है, भरत मिलाप कहीं हुआ है, तो मिलाप हो भी नहीं किया है, कहीं हुआ है कहाँ। जब मिलापे नहीं होगा तो एक कोनो मान नहीं आएगा, एक कोनो न्यूनतम मान नहीं है। जब मिलाप होता है तो ना, जब दोनों के दोनों मैच करेंगे तब जाके हम लोग निकालते हैं। तो इसका कोई न्यूनतम हल नहीं है, लिख सकते हैं आप लोग। चलो यार देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका प्रायिकता से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन को आप देखिए, बोला है कि एक छात्रावास में 60% जो लोग हैं वह हिंदी और 40% लोग अंग्रेजी के प्रायिकता दिया है। और बोला है ना कि 20% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ना, हिंदी वाले लोग की प्रायिकता कितनी होगी थी। हिंदी का प्रायिकता जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, हिंदी वाले लोगों के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी और किसके लिए, हिंदी के लिए।
हिंदी कितने लोग अखबार पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी कितने लोग अखबार पढ़ रहे हैं, तो 60% दिया है, तो इसका करेंगे 60/100 कर देंगे। हिंदी पढ़ने वाले लोगों की प्रायिकता काट सकते हैं 20 से, तो 20 से काटेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 बचे ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये आपका हो चुका। और बोलते हैं ना कि इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों की क्या प्रायिकता, देखिए इंग्लिश पढ़ने वाले लोग क्या प्रायिकता है, तो इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों की जो प्रायिकता दिया है कितना दिया है 40%, करेंगे 40/100 काट लीजिए 20 से, 20 दूना के 40, 20 बचे 100, ये आ जाएगा। फिर आपसे बोला ना कि 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, मतलब कि इनके इंटरसेक्शन है, मतलब कि हिंदी भी वो लोग हिंदी भी पढ़ता हो और क्या पढ़ता हो इंग्लिश भी पढ़ता हो, ऐसा लोग कितने हैं, ऐसा लोग 20% है। तो 20% का जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 काट दीजिए 20 से, 20 से कौन 20, 20 बचे 100 1/5। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन में कहा है पॉलीग्लॉट की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, न तो हिंदी पढ़े और न ही अंग्रेजी पढ़े, मतलब कि न्यूज़पेपर दोनों में से कोनो न पढ़े, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसकी प्रायिकता लिखेंगे हम लोग, न तो क्या पढ़े, न तो हिंदी पढ़े और न ही इंग्लिश पढ़े, एक क्या प्रायिकता होगी ये निकालना होता है। तो एक डिमायर थ्योरम होता है, डिमायर थ्योरम में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक मतलब हिंदी भी न पढ़े और इंग्लिश भी न, बार लगा देंगे ना, यस पर बार बताता हूँ हिंदी न पढ़े, ई पर बार मैंने इंग्लिश न पढ़े, तो कई खातिर फार्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ई, मतलब कि दोनों न पढ़े, ये फार्मूला डिमायर थ्योरम है, ये डिमायर थ्योरम से आता है। और जब दोनों पर हिंदी और इंग्लिश दोनों न पढ़े तो इसके लिए प्रायिकता मतलब इसके लिए फार्मूला लिखते हैं, जो बार लिखा होता है उसको हम लिखते हैं ना 1 माइनस, क्या करेंगे 1 माइनस एक रूप में लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, ये फार्मूला है आई वाला ऊपरा वाला। तो देखिए एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई पर बार, तो बार को हटाने के लिए लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, और एच यूनियन ई का भी फार्मूला है, एच यूनियन ई का फार्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक जब एच है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी के जब इंग्लिश है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी के जब कौन है ई है। अब चलिए वैल्यू भरते हम लोग, जब वैल्यू भरा जाएगा ध्यान दीजिएगा 1 माइनस ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, देखिए 3/5, उसके बाद देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया है वो दिया है 2/5, इसके बाद देखिएगा प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन दिया है, इंटरसेक्शन क्या दे दिया 1/5, सबका और क्या है, सबका और सेम है, जब सबका और सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब और सेम है तो लिखेंगे 5, सबका एलसीएम हो जाएगा 3 2 5, 5 में से घटेगा 4/5, लॉसो ले लीजिए, लॉसो लेंगे तो ये 5 नीचे चला जाएगा, 5 यहाँ पहुंचेगा और में कुछ नहीं है तो 5 पहुंचेगा, 5 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 1, तो ये आएगा 1/5। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और बोला है बी वाला, तो देख लीजिए यहीं पे देख लीजिए बी वाला क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया। अब बी वाला क्या बोला है ना कि यदि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तथा उसके अंग्रेजी की अखबार पढ़ने की क्या प्रायिकता होगी, मतलब कि देखिएगा, मतलब ये बोला है ना कि प्रोबेबिलिटी, ध्यान दीजिएगा नीचे का मतलब ये देखिए, ये हिंदी पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है, उसको अंग्रेजी हिंदी के सापेक्ष अंग्रेजी पढ़ने की क्या प्रायिकता होगी, वो लड़की हिंदी पढ़ रही है वो अंग्रेजी पढ़ने की क्या प्रायिकता होगी, तो ये ई अपान जब यच आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यच इंटरसेक्शन ई अपान नीचे वाला लिख देते हैं, तो नीचे वाला कौन सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ यच, तो वैल्यू जो बनेगी दूसरा काटिए, दूसरा वाला है कि वो हिंदी पढ़ती है उसका अंग्रेजी पढ़ने की क्या प्रायिकता होगी उसके लिए, तो दूसरा जब करेंगे ये वाला देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन मतलब एच इंटरसेक्शन क्या ई दिया है, एच इंटरसेक्शन ई क्या दिया है 1/5, और नीचे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ये 3/5, यहाँ से क्या होगा 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन आपका है ना ये क्वेश्चन पूरे का पूरा 8 नंबर में आया हुआ है, थोड़ा बड़ा तो होता है लेकिन कंफर्म नंबर ये क्योंकि आसान भी होता है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, ये 8 नंबर में ये देगा या तो अथवा करके दे देता है, तो कोई एक करना जो तुमको आए, या तो ये करो या इसके जवाब अथवा करके दे देगा, 8 का ये है ना 8 का अथवा करके भी देगा, तो हम लोग देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो देखो तुमसे पूछा क्या है ए बी पर इनवर्स, तुमसे जो पूछा है तो देखो ध्यान देना एकदम बढ़िया से, ये तुमसे बोला है कि ए बी पर क्या पूछा है इनवर्स, ये देखना, इसको तुम लगा सकते हो ऐसे, ऐसे लिख सकते हो बी इनवर्स और क्या लिख सकते हो ए इनवर्स, ऐसे बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ए बी पर माइनस इनवर्स है तो इसको बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं, तो हमको तो ए इनवर्स पहले से पता है,
लेकिन हमको बी इनवर्स नहीं पता है, तो पहले बी इनवर्स निकालेंगे। कैसे? तो देखिए पहले बी को लेकर हल करेंगे, अब फिर बी को लेकर हल करके बी इनवर्स निकालेंगे। थोड़ा मेहनत तो लगेगा, देखिए किया जा रहा है। ऐसे पहले तो लिख लिया जा रहा है कि 2 3 0 और क्या है -2 है, क्या है ये माइनस के 2 और क्या है -2 0 और उसके बाद क्या है 1 है, ये आपका है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पहले मॉड बी निकालते हैं, मॉड बी। जब मॉड बी लिखेंगे ना तो हम लिखेंगे 1, पहले 1 लेंगे, 1 लेंगे, 1 लेने के बाद ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला छोड़ देंगे। इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। ये 2 है, मतलब क्या है ये आपका -2 है, यहाँ पर है -2। पूरा इसको लिख लो, बार बार परेशान करेगा ये आपका जो है ये है -2। अब क्या करते हैं ना, ध्यान दो, जब हम लोग 1 लेते हैं, 1 ये वाला छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 में 1 का गुणा होगा तो -3 और 0 में किसी नंबर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। ये तो इसका हो चुका है। देखो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस होता है। तो जब दूसरा लेंगे, दूसरा क्या है तुम्हारा -2, जब -2 लोगे ये वाला छोड़ दोगे और ये छोड़ दोगे, इसमें इसका गुणा होगा तो -1 का किस में गुणा होगा 1 में। जब -1 का 1 में गुणा होगा तो क्या लिखेंगे -1, फिर बीच में माइनस होता है, -1 का 1 में गुणा, 0 में 0 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। ये इसका भी खेल खत्म। और क्या लेंगे लास्ट में -2, जब -2 लेंगे तो -2 लेने के बाद ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, माइनस में माइनस का गुणा हो तो माइनस प्लस, ये तुम्हारा हो जाएगा 2, फिर माइनस 0 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 में 3 का करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से हल करते हैं, मॉड बी बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2 और यहाँ 2 दूना के 4, तो यहाँ से हो जाएगा 3 2 5 5 में 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो मॉड बी की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं B11, निकालेंगे B11 11, फिर निकालेंगे B12 11 12 13, B11 B12 देखिएगा ध्यान से कैसे निकलता है। तो एक का फार्मूला होता है, एक लिखा है ना तो एक फार्मूला होगा -1 पका लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + 1। B11 लिया ना, ये वाला ले लेते हैं, 3 गो तो यही होता है। B11 ये लिए हैं 1 1 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, एम में गुणा 3 में 1 का गुणा लिखेंगे 3 और 0 में गुणा तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो 1 1 2 सम घाते ना, सम के लिए -1 की वैल्यू मतलब 1 आएगी, जब सम रहेगा तो +1 और विषम आएगा तो -1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। दूसरा लो तो 2 और 1 3, मतलब कि इस पर जो घात होगा 2 और +3 माइनस होगा, और जब ये वाला लोगे तो ये तो लिखे देखो ये वाला हो जाएगा -1 -0, तो -1 आएगा, 2 1 3, ये भी निगेटिव है तो ये भी -1 होगा, -1 और यू -1 तो माइनस क्या होगा +1। और 1 3 को मतलब लेंगे तो -1 पर घात 1 + 3 और ये लिखेंगे ना, ये जब लेंगे तो ये वाला देखो लास्ट वाला 2 और माइनस के क्या लिखेंगे 0, ये आ जाएगा 3 और 1 4, यहाँ बचेगा 1 पर घात 4 और 2, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू आएगा 2। ये यहाँ तक हो चुका आपका। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे 11 बार हो गया, अब निकालेंगे 2 1 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 21 और ये हो जाएगा 22, उसके बाद क्या लिखेंगे 23। ये जब निकालेंगे हम लोग देखो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे -1 पर घात 2 + 1, जब 2 + 1 लेंगे तो ये वाला लियो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ ये लियो -1, इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, पहले एम में गुणा 3 में 1 का गुणा होगा क्या, ये नहीं ये 2 में, यहाँ 2 में 1 का गुणा होगा तो ये लिखोगे 2 नीचे में माइनस, और फिर जब इसमें इसका गुणा करोगे तो माइनस प्लस 2 दूना के 4, तो यहाँ पे ध्यान दो 2 और 1 3 विषम है और 2 में से 4 घटेगा -2, तो -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये देखो 2 2 लिए हैं तो -1 पर घात क्या होगा 2 + 2, तो 2 + 2 लेंगे ना तो ये तुम्हारा कहाँ गया, ये 2 + 2 है, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देंगे, फिर 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1, फिर बीच में माइनस 0 में -2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। और लास्ट में देखिए 2 3 तो -1 पर प्लस क्या होगा 2 + 3, इसको जब लिखेंगे ना 2 + 3 तो देखो ये वाला तुम लिए हो, ये वाला लिए हो तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसमें गुणा 1 में -2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा -2 बीच में माइनस, और 0 में 2 का गुणा होगा तो क्या होगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए -2 आया है और ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा +2। अब देखिए लास्ट ये वाला निकालिए 31 32 और आपका 32, फिर आपका क्या हो जाएगा 33, ये वाला निकालते हैं हम लोग 31 32 और निकालेंगे 33, -1 पर घात क्या होगा 3 + 1 हो जाएगा,
माइनस 1 बघात क्या होगा 3 प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 1 बघात कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा। अब चलिए ये वाला देखते हैं। तो जब 31 नंबर देखेंगे ये वाला, ये जीरो लेंगे तो ये वाला पंक्ति छोड़ देंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे। तो इसमें पहले 2 में 0 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 में 0 का गुणा मतलब क्या होगा 0, बीच में माइनस इनमें गुणा होगा 3 ना के 6 माइनस 6 होगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब उसके बाद देखिए 3 2 5 वाला, देखिए 3 2 5 वाला जब देखते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको जब देंगे तो ये वाला देंगे माइनस 2, ये वाला छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, 0 में 1 का गुणा होगा ये हो जाएगा आपका 0 और बीच में माइनस माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा देखिए माइनस 2 आएगा। तो माइनस 2 आएगा तो ये देखिए 3 और 2 5 5 है, 5 विषम है तो विषम रहता है तो क्या होता है माइनस वैल्यू आता है, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और लास्ट वाला देखो 3 3 6 हो जाएगा, लास्ट वाला ये वाला लिया 1, ये वाला स्तंभ छोड़ दोगे और ये वाला पंक्ति छोड़ दोगे तो 1 में 3 का गुणा करोगे कितना आएगा 3 और बीच में माइनस और माइनस 1 और 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 3 और 2 5 ये हो गया। अब लिख लो ना तुम यहाँ से करने के बाद यहाँ से देखो ए डी जे बी निकालोगे तो ए डी जे बी ऐसे डायरेक्ट लिख दो। क्या गया है तुम्हारा 3 है और क्या है 1 है और 2 है और फिर क्या है तुम्हारा 2 है 1 है 2 है 6 है 2 है और 5 है। अब तुम निकालो ना यहाँ से बी इनवर्स, तो बी इनवर्स लिखोगे ना बी इनवर्स, तो बी इनवर्स बराबर होता है ए डी जे बी अपन क्या लिखेंगे मॉड बी, तो मॉड बी की वैल्यू कितना है मॉड बी की वैल्यू 1 आया है, 1 से भाग देते हैं तो कोनो परिवर्तन नो परिवर्तन, तो यही रहेगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5 ये आ गया क्या बी इनवर्स। अब क्या करना आपको ए इनवर्स बी इनवर्स का क्या करना है गुणन करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। चलिए गुणा किया जाए तो यहाँ से आप लगाएंगे ए बी पर माइनस जब निकालना है तो इसका जो फार्मूला लिखेंगे बी इनवर्स माइनस के ए इनवर्स। जब बी इनवर्स की वैल्यू हम लोग भरते हैं बी इनवर्स की वैल्यू, तो बी इनवर्स की वैल्यू है 3 है 2 है 6 है 1 है 1 है 2 है 2 है 2 है और क्या है 5 है। और ए इनवर्स की वैल्यू देखिए, ए इनवर्स की जब हम वैल्यू देखेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू वहां दिया है 3 है माइनस 15 है और क्या है 5 है माइनस 1 6 है और माइनस 2 है और 1 है यहाँ पे 1 है और माइनस के 5 है और आपका 2 है। जब इसको हम देखो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। आप हल करेंगे देखिए 2 में 3 में 3 का 3 तरीके 9। अब देखिए 2 में 15 दूना के ये हो जाएगा 15 दूना के आपका हो जाएगा 30 और 5 के ये 15 दूना 30 और 6 5 30 ये हो जाएगा प्लस के 30, ये आपका हो गया इधर का। फिर हम इसमें करेंगे, जब इसमें करेंगे 1 में 3 का करेंगे कितना हो जाएगा 3, 1 में माइनस 15 करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 15 और 2 में करेंगे 2 5 10। फिर ये तीसरा वाला कीजिए 2 में 3 का करेंगे 2 3 6 और 2 में 15 करेंगे 15 दूना के 30 और उसके बाद 5 में करेंगे 5 5 25। फिर इसमें देख लीजिएगा इस वाले में करेंगे डायरेक्ट देख लीजिएगा। डायरेक्ट जब हल करेंगे आप इसको तो हल करने के बाद देखिए 3 में आप 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3, 2 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और देख लीजिए 6 में करेंगे 6 दूना के 12 हो जाएगा। फिर आप इसको हल करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा माइनस के 1, फिर 6 में करेंगे तो प्लस के 6 और 2 में करेंगे 2 दूना के 4। फिर देखिए गुणा, फिर 2 का करोगे 2 में माइनस 1 का ये हो जाएगा माइनस 2 और 2 में करोगे 2 छके 12 और फिर इसमें करोगे तो 5 दूना के 10 और ये लास्ट जो बचा हुआ है देखो जगह तो है नहीं, तो जगह नहीं है तो हम 1 कर दे रहे हैं। 3 में 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और फिर 2 का करोगे तो 2 5 10 और उसके बाद ये तुम्हारा हो जाएगा। ऐसे करते हुए आप लोग करेंगे तो इसका जब आंसर सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आंसर आएगा। ऐसे जैसे गुणा आप होता है ना पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, जब सॉल्व करेंगे हल करने के बाद ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बोला है कि ये जो क्वेश्चन होता है आपका आने का चांस 100% आता है इस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इसमें ना x और y और z की वैल्यू पूछा है। जब इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे तो देखिए इसमें एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले में सबसे पहले ये जो फार्मूला होता है ये होता है a x इक्वल टू लिखा जाता है b, ये फार्मूला आपका होता है। a इधर है, a को आप बाएं से दाएं तरफ भेजते हैं तो इस फॉर्म में हो जाता है x इक्वल टू लिखा जाता है a इनवर्स और क्या लिखा जाता है a इनवर्स b, इस रूप में लिखा जाता है।
तो उससे पहले हम लोग ए इनवर्स निकाल लें, और ए इनवर्स निकालना आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं ए का बीच। ए का क्या नाम है, ए का जो वैल्यू है, देखिए ए का वैल्यू है 3 है, उसके बाद -2 है, 2 है, और ये 2 है, और ये आपका 1 है, 1, और ये है -1, और ये 4 है आपका, ये -3 है, और ये 2 है। जब इसको आप हल करेंगे तो सबसे पहले मॉड ए निकालिए। जब आप मॉड ए निकालेंगे तो देखिए मॉड ए कैसे निकाला जाता है। मॉड ए जब निकालेंगे तो आप वैल्यू लेंगे, ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। जब आप 3 वैल्यू लेंगे, 3 को आप छोड़ देंगे, 3 छोड़ दीजिए, ये छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा, 2 कम 2 हो जाएगा, बीच में माइनस, 3 में 1 का गुणा होगा, क्या लिखेंगे, 3 कम 3, उसके बाद लिखते हैं ये वाला बीच में माइनस वाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये लेंगे बीच वाला, 2 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर माइनस बीच में लिखेंगे, 4 में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, ये +4 हो जाएगा। फिर लास्ट में लेंगे, लास्ट वाला 2 नंबर लेंगे, जब 2 लेंगे तो 2 ये छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, 3 में -2 का गुणा होगा, 3 दूना का हो जाएगा 6, बीच में माइनस, 4 में 1 का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे 4, यहाँ से देखिए क्या वैल्यू हो जाएगा, तो मॉड ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा 1, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 4 4 8, ये हो जाएगा 8 दूना के 16, और ये आपका हो जाएगा 6 4 10, 10 दूना के 20, तो 20, और देखिए इसमें से घटेगा तो 4 3 7, ये टोटल आएगा -7, तो मॉड ए आपकी वैल्यू आ गई -7। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ना A11, यहाँ से ऐसे देखिए निकाला जाता है A11, A12, और ये निकाला जाएगा A13, ये तीनों निकालते हैं। तो A11 जब निकाला जाएगा तो ये देखिए -1 पर लिखेंगे 1 + 1, फिर A12 निकालेंगे, A12 तो -1 पर लिखेंगे 1 + 2, फिर जब 1 3 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 3, जब निकालेंगे ना A11 तो A11 लेंगे तो देखिए पहला पंक्ति ये वाला ले 3, तो इसको इस स्तंभ को छोड़ देंगे, ये पंक्ति को छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, 2 में 1 का क्या लिखेंगे, 2 कम 2, और फिर क्या लिखेंगे, बीच में माइनस होता है, और ये लिखेंगे, देखिए ये वाला लिए है तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये लिए 2 कम 2, और माइनस माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3, इस माइनस -3 -1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा तो यहाँ आएगा -1। अब देखिए ये वाला नंबर लेते हैं, जब ये वाला लेंगे तो इसको लिए हैं, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे और ये वाला पंक्ति छोड़ देंगे, 2 में 2 का गुणा होगा, 2 में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4, और बीच में होता है माइनस, फिर इसमें गुणा होगा 4 में -1 का, तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा आपका माइनस +4, 4 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -8। अब देखिएगा 1 3 लिए हैं, ये वाला जब वैल्यू ले ना इसको ऐसे छोड़ दिए हैं, इसको ऐसे छोड़ दिए हैं, 3 में 2 का गुणा होगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, बीच में माइनस, 4 में 1 का गुणा होगा क्या होगा, 4 कम 4, यहाँ हो जाएगा 6 4 10, ये हो जाएगा -10, और ये 3 और 1 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -10, ये हो गया 11 12 13। अब निकालेंगे हम लोग 21 22 23, 21 निकालेंगे, फिर 22 निकालेंगे, फिर 23 निकालेंगे, फिर हो जाएगा 31 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 32 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 33 हो जाएगा, ये तीनों आपको निकालना है ऐसे। जब ये वाला निकाला जाएगा, जब हम निकालते हैं तो देखते हैं 21 -1 पर घात 2 + 1, जब 21 वाला लेंगे तो देखिए ये वाला लेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, 2 में -2 का गुणा होगा तो 2 दूना के 4, माइनस के 4, और बीच में माइनस होता है, फिर देखिएगा ये लिए हैं तो आप इसको छोड़ दिए हैं और इसको छोड़ दिए हैं, तो 2 दूना के 4, फिर इसमें होगा माइनस बीच में रहता है, 3 दूना के 6 +6 हो जाएगा, जब +6 हो जाएगा देखिए ये 2 + 1 2 1 3 हो जाएगा, और जब 2 1 3 होगा तो विषम घात है, अब विषम घात की वैल्यू -1, तो ये 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे -2। अब ये वाला हल करेंगे, -2 पर 2 धन 2, ये हल करते हैं, ये जब लिए हैं 1 लिए हैं तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा 3 दूना के 6, और बीच में माइनस होता है, और 4 दूना के 8, तो 6 में से 8 घटेगा, ये बचेगा आपका -2। अब देखिए 2 3 लेंगे, जब 2 3 लेंगे तो -1 पर क्या लेंगे, 2 + 3 लेंगे, तो इसको लिए 2 + 3 लेंगे, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 में 3 का गुणा होगा -3, और देखिए ये वाला लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, -3 3 9, और इसमें लेंगे 3 4 दूना के 8, माइनस +8, तो हो जाएगा, बचेगा तो -1 बचेगा, और -1 का इसमें गुणा होगा तो माइनस +1 हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए 3 1 लेंगे, 3 1 लेंगे तो ये हो जाएगा -1 पर 3 + 1, जब 3 + 1 लेंगे, ये वाला लेंगे ना तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 में -1 -2 का गुणा होगा तो माइनस का होगा +2, और बीच में माइनस,
और 2 का 1 में गुणा होगा तो क्या लिखेंगे, 2 का 1 में गुणा होगा तो लिखेंगे 2, 2 में 2 घटेगा 0 और ये हो जाएगा आपका 0। अब 3 और 2 लेंगे, 3 2 लेंगे तो -1 पर 3 + 2, 3 + 2 लेंगे ना, तो ये वाला नंबर ले रहे हैं 3 + 2, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। 2 3 में -1 का गुणा होगा क्या लिखेंगे, -3 और बीच में क्या लिखेंगे माइनस। जब इसको लिए ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, इसमें इसका गुणा होगा -3, इसमें इसका गुणा होगा 2 गुना के 4, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो 4 3 7 और ये माइनस माइनस प्लस 7, ये वैल्यू आ जाएगी 7। तो -1 पर 3 + 3, ये जब 3 + 3 लेंगे ना, ये लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 में 1 का गुणा 3 है कम 3, अब बीच में लगाएंगे माइनस, 2 दूना के 4 + 4, ये होगा 4 3 7। अब यहां से लिख देंगे ना ADJ, अब यहाँ पे लगा देंगे आप लोग A इनवर्स, सीधे लिख दीजिए A इनवर्स लिखेंगे या ADJ, A इनवर्स लिखिए जगह नहीं, A इनवर्स इसका लिखेंगे हम लोग ADJ अपन मॉड A, ADJ अपन क्या लिखते हैं मॉड A। तो यहाँ से देखेंगे A इनवर्स, तो मॉड A की वैल्यू कितनी है -7, तो नीचे लिखेंगे 1/7 और देखिए ADJ क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू भर दीजिए ADJ में, यहाँ वैल्यू भरेंगे तो आपका हो जाएगा -1, फिर लिखेंगे -8 और ये हो जाएगा -10, फिर लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0 7 और उसके बाद क्या लिखेंगे 7। चाहे तो आप अंदर इसका भाग दे सकते हैं, रहने दीजिए। आपको जो फार्मूला में देखिए, फार्मूला जो होता है x = होता है A इनवर्स B। जब इसको हल करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी x y और z हो जाएगी, और A इनवर्स की जो वैल्यू होगी A इनवर्स की -1/7 और A इनवर्स की वैल्यू होगी -1 -8 और -10 और ये वैल्यू होगी -2 1 0 0 के बाद हो जाएगा 7 और इसके बाद हो जाएगा 7। और B की वैल्यू देखिएगा, B की जो वैल्यू होती है ये इधर वाली, ये जो होती है ना वैल्यू, ये वैल्यू जो होती है वो B की वैल्यू होती है। तो B की वैल्यू आपकी है 8 है 1 है और क्या है 4 है। जब इसका हम लोग गुणा करते हैं देखिए कैसे, पहले तो -1/7 बाहर ही जाएगा, गुणा देखिए क्या होता है, पहले पंक्ति का पहले स्तर में गुणा होता है, तो -1 का 8 में गुणा होता है क्या लिखेंगे -8, -2 का 1 में गुणा होता है क्या लिखेंगे -0 और 0 में 4 का गुणा होता है क्या लिखेंगे 0। ये हो गया। दूसरा वाला जब अमल करते हैं तो -8 का 8 में गुणा होता है 8 टाइम 64 हो जाएगा, यहाँ से -64, ये 2 में गुणा होता है -2 7 चौको 28। फिर लास्ट वाला देखिए, इसका जब करेंगे हम लोग तो 10 का 8 में होगा 10 8 80 हो जाएगा, फिर होगा 1 में 1 का होगा तो 1 हो जाएगा और 7 चौको ये हो जाएगा 28। अब जोड़ लीजिए देखिए कितना आ रहा है -1/7, अब 7 को करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 8 2 10 -10 हो जाएगा। इसको देखिए ये आपका हो जाएगा 64 और 66 हो जाएगा, 66 में से आप 28 घटा दीजिए, 28 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 16 में से घटा 8, ये हो जाएगा आपका 5 5 में से 2 घटा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 5 में 2 38, तो ये हो जाएगा -38 और लास्ट में देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 में से आप घटा दीजिए कितना 29 घटा दीजिए, 9 में से 1 घटा 10 में से 1 घटा तो ये यहाँ पर और यहाँ बचेगा 7 7 में से 2 घटा तो यहाँ होगा 5, तो ये हो जाएगा 51 माइनस के। अब काम कीजिए, सामने अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10/7। ये x की वैल्यू हो जाएगी, देखिए x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 38/7 और z की जो वैल्यू हो जाएगी 51/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए एक परवलय दिया है और इस परवलय को देखेंगे तो जिस पर x पे एक पावर है तो मुंह x की तरफ बनेगा। तो पहले परवलय हम लोग बना लेते हैं। जब परवलय हम लोग बनाएंगे देखिए ये आपका परवलय बन गया, ये आपका होता है x डैश और ये आपका होता है क्या होता है y और ये क्या होता है y डैश, और यहाँ से जब परवलय हम लोग बनाएंगे तो ये आपका परवलय होगा, ये परवलय होगा। किधर मुंह है, जिधर x पावर 1 है ना उधर मुंह रहता है, तो x पावर 1 है इधर परवलय का मुंह रहेगा। और यहाँ से देखिएगा इसका यहाँ पर नाभि होता है और नाभि को हम लोग क्या बोलते हैं a,0 और आपसे बोला क्या है देखिएगा नाभि लंब से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो नाभि लंब ये होता है, ये नाभि लंब हो गया और ये नाभि है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है कहाँ तक है a,0, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या वैल्यू है 0 है और यहाँ ये 0 है और ये a है, तो पूरा टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक a है। तो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल बताना है, ये आपको क्या बताना है घिरा हुआ क्षेत्रफल बताना है। तो ये दो भाग है, एक भाग ऊपर वाला एक भाग नीचे वाला।
तो एक का निकालेंगे और दो से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। नाम तो मान लीजिए यहाँ पे ए नाम है, यहाँ पे ओ नाम है, यहाँ पे बी नाम कर लीजिए, यहाँ पे बी नाम है। तो हम लिखेंगे ना घिरा हुआ क्षेत्रफल जब निकालेंगे, लिखेंगे घिरा हुआ, क्या लिखेंगे, घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो जब घिरा हुआ क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो लिखेंगे, दो इसलिए लिखेंगे क्योंकि दोनों के लिए निकाल रहे हैं, नीचे और ऊपर वाला। लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहाँ तक जा रहा है, ए तक, और लिखेंगे वाई डी एक्स। अब इसमें सब क्या करेंगे हम लोग, वाई की वैल्यू कर देंगे। देखिएगा स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में 4 और क्या लिखेंगे डी एक्स। ये हो जाएगा 2 0 ए, 4 के बाहर निकलेगा, 4 2 के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये 4 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स और क्या लिखेंगे डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना के 4 अंडर रूट ए और 0 से ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, एक्स पावर कितना होगा 1/2 और क्या लिखेंगे डी एक्स। तो क्या करते हैं ना, ये 1/2 है ना, ऊपर भी एक जुड़ेगा और नीचे भी एक जुड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट ए, और इसका जब समाकलन करेंगे तो एक्स होगा 1/2 को +1 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 को +1। ये आपका हो जाएगा अपर लिमिट, ये हो जाएगा लोअर लिमिट। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 1/2 में एक जोड़ते हैं तो 3/2, तो ये हो जाएगा ना 4 अंडर रूट ए, और यहाँ से हो जाएगा एक्स पर 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2, ये ऊपर चला जाएगा, ए अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0, तो इसमें गुणा होगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा अंडर रूट ए। जब लिमिट भरेंगे एक्स जब भरेंगे हम लोग ए, तो ये हो जाएगा ए पर 3/2 और नीचे तो निकल चुका है, और 0 भरेंगे तो 0 आएगा। देखिए इस पर 1/2 घात है, इस पर 1/2 घात है, और इस पर आपका 3/2 घात है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना 8/3, और यहाँ बेस देखिएगा ये 1/2 है, 1/2 3/2, दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, मतलब कि 2 आएगा, तो 8/3 ए स्क्वायर वर्ग इकाई। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरे 8 नंबर में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ना आपका ये जो क्वेश्चन बोला अवकलन का अनुप्रयोग है। अवकलन का अनुप्रयोग में एक फार्मूला होता है, देखिए डी वाई, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, देखिए ध्यान से, एक फार्मूला जो होता है, इस फार्मूले को देखिए डी वाई अपान डी एक्स इसका टू होता है पी क्यू इसका टू होता है पी वाई होता है, पी वाई इसका टू होता है क्यू, ये फार्मूला होता है पी वाई इसका टू क्यू। तुलना कर देते हैं हम लोग, देखिएगा तुलना करेंगे तो इसके बगल में 1 लिखा है, तो आप खुद देखिएगा पी इसका टू क्या लिखेंगे, पी इसका टू -1, और जब क्यू देखेंगे तो क्यू इसका टू क्या होगा, क्यू इसका टू हो जाएगा cos x। ये देखिए डी वाई अपन डी एक्स पी वाई इसका टू क्यू, पी के जगह हो जाएगा -1, क्यू के जगह क्या हो जाएगा cos x। अब हम लोग पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है e टू द पावर p dx, ये होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या होता है p dx। यहाँ से लिखेंगे e टू द पावर p, p की वैल्यू -1 dx, तो -1 का क्या होता है x होता है, तो ये -1 हो जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा x। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर। अब हम सीधे फार्मूले पे चलते हैं। समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण। देखिएगा अवकल समीकरण जो होता है y गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू होता है समाकलन q गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर और क्या होता है dx। तो y गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है आपका e टू द पावर -x समाकलन q के जगह पर क्या है, q के जगह पर आपका है cos x इंटीग्रेशन फैक्टर e टू द पावर -dx। अब देखिएगा y e टू द पावर -x, इसमें आप किसी एक को मान लीजिए, इसका चाहे तो आप किनारे अलग निकाल के इसकी वैल्यू भर दीजिए, अलग इसका समाकलन कर दीजिए। जब इसका समाकलन करेंगे i इक्वल टू कर लीजिए इसी को, तो लिख लीजिएगा e टू द पावर आप -x को ले लीजिए, -x और cos x ऐसे ले लीजिए, और इसको आप पहला मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए दूसरा, इसको लगाइए। देखिए क्या रूल होता है, रूल होता है आपका पहला फलन दूसरे का समाकलन। तो बताइए cos का समाकलन क्या होता है sin x, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो e टू द पावर x का होता है e टू द पावर -x, और माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर लिखेंगे दूसरे का समाकलन, तो cos का समाकलन क्या होता है sin x, फिर क्या होता है cos समाकलन, जब दोबारा करेंगे cos समाकलन। देखिएगा i e टू द पावर -x sin x
प्लस फिर दोबारा इसका करें तो इसको पहला फिर इसको दूसरा, तो करेंगे पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो साइन के समाकलन होता है माइनस के कास, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस के कास, माइनस पहले का अवकलन तो ई टू द पावर एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस के ई टू द पावर एक्स, तो माइनस माइनस क्या कर देगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस ई टू द पावर माइनस दूसरे का समाकलन, तो साइन के समाकलन क्या होगा कास माइनस के कास, ये फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस कास का समाकलन। और देखिए ये वैल्यू किसकी है आई की वैल्यू है, ये माइनस आई इधर आएगा माइनस आई, ये आई की वैल्यू है, ये माइनस आई जब इधर आएगा तो क्या होगा 2i हो जाएगा, 2i इक्वल टू ई टू द पावर दोनों कॉमन कर लीजिए ई टू द पावर एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स और माइनस के कास एक्स, ये वैल्यू आप क्या रख देंगे यहाँ पर रख दीजिए इस वाले में, तो 2i और i बराबर लिखेंगे आप i बराबर ये नीचे भेज दीजिए ई टू द पावर एक्स बट्टा के आप लिख सकते हैं बट्टा के 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस के कास एक्स, ये वैल्यू आप जब भरेंगे देखिएगा माइनस के माइनस है ना इस पर है ई टू द पावर, आप देखेंगे ये जो वैल्यू है आपकी ध्यान दीजिए ई टू द पावर माइनस एक्स और नीचे आपका 2 है और क्या बचा हुआ है और आपका बचा हुआ है साइन एक्स और माइनस के कास एक्स, ये इससे कट जाएगा 2 से गुणा कर लीजिए 2i और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स और माइनस के कास एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन में ये आपका समाकलन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो P4 का रूल लगाएंगे, P4 इसको सबसे पहले हम लोग देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं π/2, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, इसको हम लोग बनाते हैं ना समीकरण नंबर 1, इसको आप लोग बनाइए समीकरण नंबर 1 और P4 लगाइए, क्या लगाइए P4 रूल से, P4 जब लगाते हैं तो I 0 से π/2 क्या करते हैं ना लॉग यहाँ पे लिखेंगे साइन और अपर लिमिट में से x घटाएंगे π/2 माइनस के x और क्या लिखेंगे dx। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा जाता है cos थीटा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 और log का साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा जाएगा cos थीटा, समीकरण नंबर इसको क्या बना देंगे 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i और 0 से ये हो जाएगा π/2 और ये जो जोड़ा जाएगा ना जब दोनों जोड़ेंगे तो cos sin x और प्लस ये हो जाएगा log cos x, दोनों जोड़ दीजिए जब आप जोड़ेंगे देखिएगा log sin x log cos x। अब देखिए फार्मूला होता है log m प्लस log n, तो log m प्लस log n का होता है ना log m इंटू n, तो ये हो जाएगा 2i 0 से π/2 ये हो जाएगा log m प्लस n, ये हो जाएगा log m इंटू n, log m इंटू n। अब क्या करते हैं ना हम लोग फार्मूला बनाने के लिए ना अपने मन से 2 से इसमें गुणा कर देते हैं और यहीं पे 2 से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये फार्मूला हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a, sin 2a का क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा देखिएगा 2i और ये लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है π/2, यहाँ से हो जाएगा log देखिएगा 2 sin a इंटू cos a, sin 2a का फार्मूला होता है, यहाँ से हो जाएगा आपका sin 2x और नीचे आपका क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा 2, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा ना log m बट्टा n, log m बट्टा n क्या फार्मूला होता है log m माइनस n, यहाँ से हो जाएगा आपका 2i 0 और ये हो जाएगा π/2 और log m बट्टा n क्या हो जाएगा log m इंटू log n, इसका अलग अलग कर लीजिए 0 से π/2 और ये हो जाएगा log 2 और क्या लिखेंगे dx। अब इसमें ना हम लोग मान लेते हैं, इसका जब हम लोग करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या मानेंगे 2x इक्वल टू लेंगे t, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे 2 बाहर होगा x का 1 dx इक्वल टू क्या लिख देंगे dt, 2 उधर भेज दीजिए तो dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और क्या लिख देंगे dt। जब इसमें समाकलन वाले मानते हैं ना तो लिमिट भी चेंज हो जाता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों चेंज होता है। देखिए कैसे आप ना पहली बार x बराबर 0 रखिए, 0 जब रखेंगे तो क्या माने थे 2x बराबर t माने हैं, तो इसमें जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, और जब t की वैल्यू यहाँ पे देखिए जब x बराबर आप क्या रखेंगे x बराबर π/2 रखेंगे तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा t की वैल्यू पाई आ जाएगी। जब रखा जाएगा देखिएगा 2i 0 और ये पाई और यहाँ आ जाएगा log sin t और dt इक्वल टू ध्यान दीजिएगा
और dx की जगह पर 1/2 dt है, तो इधर हो जाएगा आपका 1/2 dt। और यहाँ देखिएगा ये log 2 अचर राशि है, बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 बचेगा। ये आपका लोअर लिमिट, ये आपका अपर लिमिट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग कलाकारी करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2i 1/2। देखिए यहाँ से हुआ है ना dx जब 1/2 dt लिखे हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग ना 2 से गुणा और 2 से भाग π/2, और ये हो जाएगा log sin x और बदल देते हैं dx में, और माइनस के log 2 और 1 की वैल्यू क्या होती है x, और ये बनना है अपर लिमिट और ये 0 है। तो देखिएगा किसकी वैल्यू है, 2 से 2 कट जाएगा और ये वैल्यू i की है, तो i जब इधर i की वैल्यू है, i इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -i, इधर हो जाएगा log 2 और वैल्यू भरेंगे x जब क्या बनेंगे π/2, यहाँ से हो जाएगा 2i में से 1i घटेगा तो यह आ जाएगा i इक्वल टू आपका आंसर आएगा π/2 और क्या रहेगा माइनस सामने है -π/2 और ये हो जाएगा log 2। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का सेशन का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बन रहा है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, P4 ही लगाएंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं और देखिएगा P4 के रूल से। P4 से क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं ना, इसको समीकरण नंबर 1 बना दिए हैं i बराबर, और जब P4 लगाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या करते हैं, उसमें से क्या घटाते हैं, पाई में से ये जो लिमिट होता है अपर लिमिट में से x क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अपर लिमिट पाई है, पाई में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे पाई माइनस x, और फिर आगे देखिएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x, और क्या लिख देंगे dx। अब देखिएगा cos 180 माइनस थीटा, cos के साथ कोई नहीं बदलता है और स्क्वायर होने के कारण ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, बट इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या आएगा, वैल्यू प्लस में आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट, ये पाई माइनस x, और देखिएगा a स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस, देखिएगा b स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे और क्या लिखेंगे dx। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2 और उसको बना देंगे समीकरण नंबर 1, दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जोड़ेंगे तो i हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा 0 से पाई, और देखिए दोनों को जोड़िएगा, हर दोनों का सेम है। आप देखिएगा तो हर दोनों का क्या है, सेम है। जब हर सेम रहता है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, अंश को जोड़ सकते हैं। दोनों का हर देखिएगा तो दोनों का हर क्या आपका दिखाई दे रहा है, दोनों का हर आपका सेम है, ये भी जो हर है वही हर ये भी है, दोनों हर क्या है, सेम है। तो अंश को डायरेक्ट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अंश में आपका x है और अंश में आपका है पाई माइनस x है, तो x कट जाएगा, पाई को आप बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 2i और आप पाई बाहर कर दिए हैं, तो जब पाई बाहर कर देंगे 0 से ये पाई लिमिट, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 बचेगा और एक कलाकारी करते हैं, काश में ऊपर नीचे से डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। जब काश से करेंगे तो देखिए एक काश से एक काश कट जाएगा, ए स्क्वायर होगा, साइन बटा काश क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। दोनों तरफ करते हैं, ऊपर भी काश स्क्वायर से डिवाइड और नीचे भी देखिएगा काश स्क्वायर x और नीचे हो जाएगा काश स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। फिर इधर आप करेंगे तो प्लस के लिखेंगे b स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपान काश स्क्वायर x और लिखेंगे dx। एक बटा काश क्या होता है, एक बटा काश सेक होता है, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई और 0 से ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा काश, एक बटा काश क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x और नीचे हो जाएगा काश से काश कट जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और क्या लिखेंगे dx। अब देखिएगा ये आप मान सकते हैं इसको t, मान लीजिए इसको माना क्या मान सकते हैं t, तो यहाँ लिख सकते हैं tan x इक्वल टू क्या लेंगे t। तो tan का क्या होता है, tan का समाकलन, tan का अवकलन कर दीजिए, तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। आज जब आप लोग वैल्यू माने है ना, तो जब मानने वाला रखेंगे ना, देखिए 0 भरेंगे तो 0 आएगा t का मान, अब पाई भरेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। पाई भरने पाई का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देखिएगा आपको क्या वैल्यू बनना है, देखिएगा tan की जब वैल्यू सीधे इसका समाकलन कर दो ना यार, इसको t मानोगे देखो 2i पाई, और जब इसमें वैल्यू भरा जाएगा देखो जब 0 भरेंगे तो क्या आएगा 0, और उसके बाद तुम्हारे ये जो वैल्यू भरेंगे tan 180, तो tan 180 है
तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा आपका T4 में 2 से कलाकारी कर देते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड। इसमें जो हम लोग वैल्यू रखते हैं, देखिएगा ये जो हम लोग क्या करते हैं, एक कलाकारी करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, π/2 जो है इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, π/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2y। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा। जब जीरो पुट करते हैं हम लोग, जीरो जब पुट करेंगे, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। जब जीरो हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 आएगी, और यहाँ से वैल्यू क्या होगी, π/2 वैल्यू पुट करेंगे ना तो इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या वैल्यू आएगा, इनफाइनाइट। जब यहाँ 10 की वैल्यू दोनों पुट करोगे, 10 0 पुट करोगे तो 0, 10 π/2 करोगे तो इनफाइनाइट। और देखो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ये, जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/a² प्लस ये जो b की वैल्यू चाहो तो b मान सकते हो, यहाँ पर b10 मान सकते हो, तो इधर भेजोगे तो 1/b, ये हो जाएगा π/b, और ये हो जाएगा t², और क्या लिखेंगे, dt। तो 1/a² t², tan इनवर्स का होता है। यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला π/b, ये हो जाएगा 1/a, और लिखेंगे tan इनवर्स x/a, ये हो जाएगा। अब हमको लिमिट भरना है, एक बार इन्फिनेटिव भरना है, एक बार जीरो भरना है। यहाँ से हो जाएगा I/π/a/b, और इन्फानाइट वैल्यू भरो तो tan इनवर्स, tan t के जगह पर इन्फानाइट बट्टा a माइनस की हो जाएगा tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 को 0 ही हो जाएगी। और यहाँ से देखोगे तो tan 90 की वैल्यू होगी, इन्फानाइट में भाग देंगे तो इन्फानाइट, तो I/2 होगा, ये होगा π² अपान क्या हो जाएगा 2ab। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया।